हाँ वो रजिस्टर के अंदर ही है, रजिस्टर टू मेमोरी आ गया, मेमोरी टू रजिस्टर हो गया, सर डायरेक्ट हो गया इमीडिएट डेटा। इमीडिएट हो गया इमीडिएट सर। डाटा है ना। इमीडिएट की कितनी होती है, कितनी तरीके से कर सकते हैं? सर एमवीआई यूज कर सकते हैं। नहीं मतलब कित एमबीआई नहीं करते, वो 8085 में करते हैं यार। कितनी तरीके से अच्छा। कर सकते हैं इमीडिएट? इमीडिएट टू व्हाट? रजिस्टर। हाँ यस सर, इमीडिएट टू रजिस्टर, इमीडिएट टू मेमोरी, एंड द थर्ड वन? इमीडिएट टू एक्यूमुलेटर। एक्यूमुलेटर, बिल्कुल ठीक है ना। रजिस्टर टू रजिस्टर में हम मान लेते हैं, बट इमीडिएट टू एक्यूमुलेटर की हम स्पेशली हम स्पेसिफाई करते हैं इस चीज़ के लिए। रजिस्टर टू मेमोरी, मेमोरी टू रजिस्टर में हम आप एक्यूमुलेटर डिफाइन करें ना करें डजेंट मैटर, बट हियर अगर आप इमीडिएट डाटा की यूज कर रहे हैं दैट मीन्स यू नीड टू स्पेसिफाई दैट थिंग, तीनों आपको स्पेसिफाई करनी है अगर पूछी गई आपसे। तो इमीडिएट टू रजिस्टर, मेमोरी एंड द एक्यूमुलेटर। एक्यूमुलेटर नो डाउट कम्स इनटू द रजिस्टर, बट स्टिल वी नीड टू डिफरेंशिएट दिस थिंग्स। तो फ्लैग्स की बात कर लेते हैं हम। उनीसा, कौन कौन से फ्लैग्स इफेक्ट होते हैं? सर जीरो फ्लैग जीरो फ्लैग, ओके। और पैरिटी फ्लैग पैरिटी फ्लैग हो सकता है बिल्कुल। और कैरी फ्लैग कैरी फ्लैग बिल्कुल। और और कौन से होते हैं फ्लैग्स? सर ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग। ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग, चलिए लिख लेते हैं अभी हम। नहीं होगा कैरी मतलब फ्लैग का होते। क्या यूज रहेगा फिर इसमें? नहीं उसका हम रीजन बता देंगे अभी। और कौन से होते हैं फ्लैग्स? सर साइन फ्लैग। साइन फ्लैग है ना। साइन अगर साइन नंबर हुआ तो हम क्या कर सकते हैं, हो सकता है हम वो भी कर सकते हैं। चलिए और कौन से होते हैं फ्लैग्स? ओवरफ्लो। सर ओवरफ्लो भी हो सकती है सर। ओवरफ्लो फ्लैग बिल्कुल ठीक। एक फ्लैग रह गया, ये रह गया। जीरो फ्लैग नहीं, आई थिंक नो सारे सर हो हो गए। गए। हो गए वो चलिए। सब हम ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग नो डाउट इसके अंदर चेंज होता है ना, बट अगेन यूजली जो हम ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग करते हैं यूजर के पास नहीं होता है, और एंड के साथ कोई ऐसी इंस्ट्रक्शन नहीं है अवेलेबल जो हम ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग को हम कहीं यूज कर सकें। सो दैट्स मीन हम ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग को हम अनडिफाइंड कर देते हैं, इट्स ऑफ नो यूज फॉर अस, हमारे लिए कोई यूज नहीं है। नो डाउट चेंज जरूर होता है, बट अगेन इट इज अनडिफाइंड, चेंज हो ना हो वी डोंट केयर, इट इज लाइक दैट। तो ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग को हम अनडिफाइंड कर देते हैं, चेंज जरूर होता है, रिमेंबर दिस थिंग। ओके, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो आती है हमारी एंड के बाद में, और कौन सी आती है? और कौन सी बताई थी? इंस्ट्रक्शन। और इंस्ट्रक्शन, बिल्कुल ठीक। यूनिवर्सल गेट्स कौन कौन से होते हैं हिफ्जा? हिफ्जा, रोल नंबर 13। यस सर। यूनिवर्सल गेट्स कौन से होते हैं? सर नॉट। सर नॉट और सर नॉट। बस नॉट ही होता है? और सर नॉट और एक और सर दो हम्म, होते हैं। दो होते हैं, कौन कौन से होते हैं? सर नॉट होता है एक, नॉट, अच्छा। और सर दूसरा सर नॉट, सर नॉट, सॉरी सर नॉट, और दूसरा नहीं याद आ रहा। नहीं पता, ओके। अच्छा यूनिवर्सल गेट्स करते क्या है इनामुल? ओके इनामुल, यस सर। यूनिवर्सल गेट्स करते क्या है? ये बेसिक है ना, सर कोई बहुत भी पहले पढ़ा लॉजिक होगा। इंस्ट्रक्शन उससे उस गेट के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। उस गेट के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं ना, कोई भी आप कोई भी कहना चाहिए लॉजिकल ऑपरेशंस, क्या एंड एक्सॉर नॉर, जो भी आपने कोई भी लॉजिकल ऑपरेशन कराना है इन दोनों की हेल्प से सारे दुनिया के जितने आप लॉजिकल ऑपरेशंस बना सकते हैं वो बन सकते हैं। तो कौन कौन से होते हैं? एक तो बता दिया हिफ्ज़ा ने, नॉर, और दूसरा कौन सा होता है? नैंड और नोर। नैंड एंड नॉर। नैंड और नॉट होते हैं। ये चीज याद रखिएगा, अक्सर पूछी जाती है। ओके, स्टार्ट विद डेस्टिनेशन एंड सोर्स। अगेन कौन कौन से हो सकते हैं पॉसिबिलिटी, इनके के बीच में हो सकता है? लेट मी आस्क, रजिस्टर टू रजिस्टर सर। जो वो जो ऊपर थे वो जस्ट सारी से। रागिब, यस सर। किन के बीच में हो सकता है डेस्टिनेशन एंड सोर्स और इंस्ट्रक्शन के अंदर? सर सर रजिस्टर मेमोरी और मेमोरी टू रजिस्टर सर। ओके, बस दो ही पॉसिबल है या कोई और भी है पॉसिबल? यस सर। और भी कोई पॉसिबिलिटीज है?
सर अभी तो 2 ही याद आ रही है सर। दो ही याद आ रहे हैं, ओके इमीडिएट टू एक्यूमुलेटर। बिल्कुल ठीक। इमीडिएट टू एक्यूमुलेटर, इमीडिएट टू मेमोरी, इमीडिएट हाँ टू सर, इमीडिएट रजिस्टर, है ना, ये तीन ऑपरेशंस हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट रजिस्टर टू रजिस्टर, रजिस्टर टू यस मेमोरी सर। एंड मेमोरी टू रजिस्टर, ये होते हैं। फ्लैग जो अफेक्ट होते हैं सेम, है ना, हम लॉजिकल ऑपरेशन की बात कर रहे हैं, तो जितने फ्लैग्स हमारे एन इंस्ट्रक्शन में हो रहे होंगे वही हमारे सारे और इंस्ट्रक्शंस के भी होंगे। इसके बाद में आ जाती है हमारी जोर इंस्ट्रक्शंस, XOR। सेम कंडीशन हमारी XOR के साथ भी होती है। डेस्टिनेशन, सो जो जो चीजें इसमें इफेक्ट होती हैं सारी लॉजिकल मोर और लेस, है ना, सारी ऑपरेशन हमारे सेम होते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट हमारी एक इंस्ट्रक्शन आती है जो शायद न्यू इंस्ट्रक्शन होगी, इसको हम बोलते हैं टेस्ट। डेस्टिनेशन एंड सोर्स, अगेन डेस्टिनेशन सोर्स की बात कर रहे हैं तो अगेन रजिस्टर टू रजिस्टर, रजिस्टर टू मेमोरी, रजिस्टर टू इमीडिएट, मेमोरी टू इमीडिएट एंड एक्यूमुलेटर टू इमीडिएट। इसमें कुछ चेंजेस हैं। बेसिकली पहले ये देख लेते हैं ये इंस्ट्रक्शन कहती क्या है। बेसिकली अगर हम बात करें तो टेस्ट फॉर बिट पैटर्न, यानी हम इस पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन के अंदर हमारा एंड ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा होता है, टेस्ट डेस्टिनेशन सोर्स, बट अगेन परफॉर्म तो हो रहा होता है लेकिन जो रिजल्ट होता है ना, रिजल्ट डेस्टिनेशन में स्टोर नहीं होता। डेस्टिनेशन में जो पड़ा है वो पड़ा है, बट आपके फ्लैग्स जरूर अफेक्ट होते हैं। इस पर्टिकुलर सिर्फ हमको नाम से क्लियर है, टेस्ट कर रहे हैं, तो रिजल्टेंट चेंज नहीं होगा, सिर्फ फ्लैग्स की स्टेटस चेंज होगा। अगर हमें किसी भी इंस्ट्रक्शन के अंदर हमें रिजल्ट चेंज नहीं करना है, हमें सिर्फ फ्लैग्स का स्टेटस जानना चाहते हैं कि इन दोनों का एंड करने के बाद में हमारा कुछ ओवरफ्लो फ्लैग हो रहा है कि नहीं हो रहा है, या फिर जीरो आ रहा है कि नहीं आ रहा है, सिर्फ स्टेटस ऑफ द फ्लैग्स हम जानना चाहते हैं, देन वी कैन यूज इन एंड इंस्ट्रक्शन ओनली वी कैन यूज दिस टेस्ट डेस्टिनेशन कॉमा ऐसा आती है। और ये इंस्ट्रक्शन जो होती है बेसिकली हमारी डिफरेंट ऑपरेशंस में हो सकती है, बिटवीन R to R or between R to M. Apart from that, R to immediate data. इसके अलावा हमारा मेमोरी टू इमीडिएट डाटा के बीच में हो सकती है, एंड मेमोरी टू इमीडिएट डाटा एंड एक्यूमुलेटर टू इमीडिएट डाटा, ये ऑपरेशन इसमें पॉसिबल है। और जो फ्लैग्स हमारे अफेक्टेड होते हैं, अगेन जो हमारे ऊपर वाले फ्लैग्स थे, कैरी फ्लैग, ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग, नहीं ओवरफ्लो फ्लैग, सॉरी, पेनल्टी फ्लैग, साइन फ्लैग, जीरो फ्लैग, ये हमारे सारे इसके अंदर चेंज होते हैं। ऑक्सिलरी फ्लैग हमारा अनडिफाइंड है जो अफेक्ट करता है। नेक्स्ट आती है हमारी, आई थिंक क्लियर है ये टेस्ट इंस्ट्रक्शन, या कोई डाउट है इसमें? इज इट क्लियर और नॉट? यस सर। ओके ना, सिर्फ एंड ऑपरेशन होता है, बस रिजल्टेंट स्टोर नहीं होता। रिजल्टेंट जो हमारा जो डेस्टिनेशन में जाना चाहिए वो स्टोर नहीं होता, सिर्फ स्टेटस ऑफ द फ्लैग हमारे चेंज होते हैं। तो मतलब इसमें एंड मतलब जो पूरा डेस्टिनेशन या फिर प्रोसेस है पूरे को एक मतलब कंपेयर पूरी बिट होती है सर एक साथ में? हाँ, नहीं नहीं, ऑब्वियस सी मतलब बात है, वो तो पूरी बात। इंटरनल ऑपरेशन है, तो इंटरनल ऑपरेशन 1 by 1 ही होता है हमारा, ठीक है। बट अगेन जो रिजल्टेंट जो आ रहा है ना, एंड ऑपरेशन करने के बाद जो रिजल्ट होता है, वो रिजल्ट का हमें मतलब नहीं है, हमें सिर्फ स्टेटस चाहिए फ्लैग्स का। ये ऑपरेशन जब परफॉर्म होगा तो हमारा जो स्टेटस फ्लैग्स जो होंगे ना, वो क्या चेंजेस होंगे, सिर्फ हमें वही रीड करना है, हमें चेंज नहीं करना डेस्टिनेशन का कोई भी डाटा। तो देन ओनली वी कैन यूज दिस टेस्ट डेस्टिनेशन सोर्स, यानी सिर्फ एंड ऑपरेशन के लिए। नेक्स्ट आती है इंस्ट्रक्शन हमारी नॉट। नॉट ऑब्वियस सी बात है, नॉट की बात कर रहे हैं तो किसी दो के बीच में तो नहीं होगा, हमारा सिर्फ एक ही होता है, हम कॉम्प्लीमेंट करते हैं नॉट डेस्टिनेशन का। ओके, सो ये हमारा जो नॉट इंस्ट्रक्शन है, ये हमारी सिर्फ हम डायरेक्ट नहीं कर सकते इसके लिए, इमीडिएट डाटा के लिए नहीं करते हैं हम, सिर्फ आप जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं या तो हम मेमोरी में होती है या फिर हमारी रजिस्टर में स्टोर होती है, हम इमीडिएट इसमें नहीं यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसके अंदर, हमारे फ्लैग्स कौन से इफेक्ट होते हैं? इस पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन के अंदर हमारे कोई भी फ्लैग इफेक्ट नहीं होता है। चेंज होते होंगे बट वी डोंट केयर, वी नो कि अगर हम मतलब वन ऐड कर, नॉट इंस्ट्रक्शन ऐड कर रहे हैं यानी नेगेट कर रहे हैं इसके अंदर, बट अगेन इट इज लाइक नन अफेक्टेड। कोई ऐसी इंस्ट्रक्शन नहीं है जो नॉट इंस्ट्रक्शन के साथ आपको यूज करनी पड़े या फिर यूज कर सकते हैं आप, तो इसके साथ आप कोई भी फ्लैग्स का स्टेटस आप नहीं जान सकते।
ओके Sir, a zero flag can change, na? वी कैन चेंज बट अगेन वी डोंट केयर, हमें हमें फर्क नहीं पड़ता उससे, है ना। हम उसका स्टेटस किसी और ऑपरेशन की वजह से भी चेंज हो सकता है, नॉट इंस्ट्रक्शन के अंदर। ओके हाँ, क्योंकि है ना हम ऐसा बहुत कम होता है ना जब कोई ऑपरेशन ना 0 0 0 0 0 0 और हम एफ 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 ऐसा गिवन हो, या फिर एफ 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 को हम 0 0 0 0 0 0 में करें, तो ऐसा बहुत रेयरली चांसेस होते हैं। मोर मोर और लेस बाकी ऑपरेशंस में जीरो आना इस एक ही मतलब एक एक्सेप्शन ही है वो केस में, तो हम फ्लैग्स का यूज नहीं करते हैं जब भी हम नॉट इंस्ट्रक्शन यूज करते हैं। ओके नेक्स्ट आता है हमारा नेगेशन, इसका एन एन ई जी डी एस टी। ये इंस्ट्रक्शन बेसिकली जो यूज होती है, अगेन हम सिर्फ रजिस्टर और मेमोरी यूज करते हैं क्योंकि डेस्टिनेशन ही हमारा गिवन है, और बेसिकली ये टूज कॉम्प्लीमेंट नेगेशन कहा जाता है। इसमें जो इंस्ट्रक्शन है टूज कॉम्प्लीमेंट नेगेशन कैसे क्या करते हैं हम, सबसे पहले जो भी आपका डेस्टिनेशन यानी जो भी मेमोरी और रजिस्टर में आपका डाटा स्टोर्ड है या फिर जो भी डाटा आपका अवेलेबल है, तो उसको पहले हम जीरो में से माइनस करते हैं। जीरो में से माइनस करते हैं मतलब आप उसको नेगेटिव ले आते हैं, नेगेशन कर रहे हैं उसका, और उसके बाद में उसका हम टूज कॉम्प्लीमेंट निकाल देते हैं और फाइनल डेस्टिनेशन जो भी आपका रिजल्ट आ रहा है वो हम डेस्टिनेशन में स्टोर कर देते हैं। बट इस केस के अंदर अगेन इस पर्टिकुलर केस के अंदर हम नेगेट कर रहे हैं तो हमारे बहुत सारे फ्लैग्स अफेक्ट होंगे। हमारे ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग अफेक्ट होगा, नेगेट कर रहे हैं साइन फ्लैग अफेक्ट होगा, जीरो फ्लैग अफेक्ट होगा, पैरिटी फ्लैग अफेक्ट होगा, कैरी फ्लैग एंड ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग। नेगेशन के केस में हमारे डिफरेंट फ्लैग्स जितने भी हमारे फ्लैग्स हैं वो सारे हमारे स्टेटस फ्लैग्स जो हैं वो अफेक्ट होंगे, बट नो इन नॉट के केस में नहीं होंगे। नेक्स्ट आती है हमारी, आई थिंक ये लॉजिकल ऑपरेशन जितने थे पॉसिबल वो ये सारे ऑपरेशंस हैं मोर और लेस। नेक्स्ट हमारी आती है रोटेशन इंस्ट्रक्शन, जो हमारी रोटेट करने के लिए यूज की जाती है। तो फर्स्ट इंस्ट्रक्शन जो आती है रोटेशन के लिए वो आती है हमारी RCL, डेस्टिनेशन एंड सोर्स। ओके हमारा जो भी इसके अंदर इंस्ट्रक्शन होती है, इसका मतलब RCL का मतलब होता है रोटेट थ्रू कैरी लेफ्ट, और जो हमारा बेसिकली जो भी हमारा है जो भी काउंट जो भी हमारा सोर्स है, बेसिकली हम डेस्टिनेशन सोर्स नहीं, डेस्टिनेशन एंड काउंट, यानी हमें रोटेट कराना है थ्रू लेफ्ट एंड यूजिंग कैरी, यानी जो भी आपकी इंस्ट्रक्शन है। लेट अस से एग्जांपल के तौर पे हम लेते हैं इंस्ट्रक्शन इंसर्ट यानी जो भी आपका कंटेंट इसके अंदर पड़ा हुआ है, लेट अस से Z1 0 1 1 0 0 0 0 1। अब बेसिकली ये इंस्ट्रक्शन क्या करती है, ये इस काउंट को देखती है कि आपने जो रोटेशन करानी है वो कितने काउंट से करानी है, यानी 1, क्योंकि 2 3 4 5 जितने भी आपने काउंट से रोटेशन करानी है वो रोटेट करेगा लेफ्ट की साइड में। तो लेट अस सपोज हम काउंट को 1 कर देते हैं, यानी 1, दैट मीन्स जो ये 1 है वो आ जाएगा। लेट अस सपोज पहले यहाँ पे हमारा 0 था, हमारा ये हमारा कैरी फ्लैग है, दिस इज कैरी फ्लैग। तो भी हमारा 0 1 जब ये इंस्ट्रक्शन 1 के साथ जा रहे हैं तो 1 जो होगा वो हमारा यहाँ पर आ जाएगा, और बाकी सारी चीजें हमारी शिफ्ट हो जाएंगी। एंड आई थिंक दिस इज डिलीट कर देते हैं इसको। एंड यहाँ पर पहले हमारा 0 था तो 0 आ जाएगा, बिकॉज ये क्या हो रहा है, काउंट हमारा हम रोटेट करा रहे हैं थ्रू कैरी लेफ्ट की साइड में। तो जो भी हमारी लास्ट 7th बिट होगी वो हमारी कैरी बिट में आएगी, और कैरी बिट का जो भी आपकी
पड़ी होगी वो हमारी 0th बिट में आ जाएगी और हम रोटेट कराते हैं। सेकंड कंडीशन आती है, ये हमने बताया सिर्फ अगर काउंट 1 होता है, हम मल्टीपल काउंट के साथ भी कर सकते हैं, यानी हमें 2 बिट्स रोटेट करानी है, 2 बिट्स को हमें मूव कराना है, तो यू कैन यूज दैट थिंग आल्सो, बट अगेन हम उस केस के अंदर ना हमें काउंटर रजिस्टर यूज करना होगा। काउंटर रजिस्टर कौन सा होता है? सी सर। सी अगर हमारा 8 बिट है, 16 बिट जो भी हम आप यूज कराते हैं, CL और CX जो भी आपने यूज कराना है, तो कितना भी आपने रोटेट कराना है यू कैन यूज दिस। तो हम 8 बिट तक हम रोटेट करा सकते हैं, तो वी कैन यूज दिस, काउंट की जगह हम CL रजिस्टर को यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आती है हमारी एक और इंस्ट्रक्शन आती है, वो आती है हमारी RCR। अगर आपको राइट के थ्रू कराना है, सेम थिंग, डेस्टिनेशन और हमारे जो फ्लैग्स अफेक्ट होते हैं, इसमें हमारे 2 ही फ्लैग्स अफेक्ट होते हैं। द फर्स्ट वन इज कैरी फ्लैग एंड द सेकंड वन इज ओवरफ्लो फ्लैग, जो हम कंसिडर करते हैं कैरी फ्लैग एंड द ओवरफ्लो फ्लैग। नेक्स्ट आता है हमारा RCR, सेम चीज है, सेम फ्लैग्स अफेक्ट होते हैं, बट अगेन जो रोटेशन है वो थ्रू बेसिकली हमारा राइट की साइड से हो जाएगी। अभी हम लेफ्ट की साइड से मूव कर रहे थे, यानी 7th बिट हमारी कैरी फ्लैग में आ रही थी और कैरी फ्लैग का जो कंटेंट था वो 0th बिट में जा रहा था। इस इंस्ट्रक्शन में क्या होगा, हमारा जो 0th बिट की जो भी आपका हमारा 0 बिट में पड़ा होगा वो हमारा कैरी फ्लैग में जाएगा, और जो भी हमारा कैरी फ्लैग में पड़ा होगा वो हमारा 7th बिट के पास चला जाएगा। नेक्स्ट आती है हमारी इंस्ट्रक्शन, आई थिंक क्लियर है कि किसी को डाउट है इसमें इंस्ट्रक्शन में? इज इट क्लियर उबैदुल्ला? Yes, sir. ओके। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन आती है हमारी ROL, डेस्टिनेशन एंड सोर्स। अब इस पर्टिकुलर केस के अंदर क्या होता है, हमारा जो भी हमारी टू लेफ्ट है, ठीक है, जो भी रोटेट लेफ्ट, इसका मतलब है रोटेट लेफ्ट। अब जो भी हमारी 7th बिट पे जो भी हमारा नंबर पड़ा होगा, जो भी हमारी बिट पड़ी होगी 0 या 1, जो भी आपको पड़ा होगा डाटा, वो हमारा कैरी फ्लैग में जाएगा और 7th बिट से हमारा 0th बिट में जाएगा, यानी साइमल्टेनियसली 2 जगह होगा, कैरी फ्लैग में और एंड 0th बिट के अंदर। कैरी फ्लैग के बाद में वो कैरी फ्लैग से कहीं नहीं जाएगा, कैरी फ्लैग के बाद में वो फ्लश आउट हो जाएगा। तो जो भी डाटा हमारा 7 बिट में पड़ा होगा वो साइमल्टेनियसली हमारा कैरी फ्लैग एज वेल एज 0th बिट में जाएगा इस पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन के अंदर, ROL डेस्टिनेशन काउंट। काउंट की बात कर रहे हैं, दैट मीन्स वी आर यूजिंग द CL रजिस्टर। फ्लैग्स जो इफेक्ट होते हैं सेम, कैरी फ्लैग एंड ओवरफ्लो फ्लैग। सिमिलरली हमारी एक और इंस्ट्रक्शन आती है ROR, रोटेट लेफ्ट एंड रोटेट राइट, ROR डेस्टिनेशन काउंट। सिमिलरली हमारी सेम इंस्ट्रक्शन आती है, हम डेस्टिनेशन से जो भी आपको जितने भी आपने काउंट से करना है, 1 से करना है, 2 से करना है, 3 से करना है, वो आपके जो CL रजिस्टर के अंदर पड़ा होगा, एंड देन यू कैन रोटेट द जो भी आपने नंबर्स जो भी आपने करने हैं वो आप रोटेट करा सकते हैं थ्रू यहाँ पे लेफ्ट में एंड थ्रू राइट, जो भी आपका राइट बिट है आपकी, राइट थ्रू मतलब राइट डायरेक्शन में या लेफ्ट डायरेक्शन में, जिसमें भी आपने रोटेट कराना है। ओके, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो रोटेट्स में आती है वो आती है हमारी लेफ्ट में। अगर हम बात करें SAL ऑब्लिक SHL, दोनों का सेम फंक्शन है बेसिकली, डेस्टिनेशन एंड काउंट। बेसिकली ये इंस्ट्रक्शन कराती है शिफ्ट अर्थमेटिक लेफ्ट, और जैसे फर्स्ट की बात कर रहे हैं शिफ्ट अर्थमेटिक लेफ्ट एंड और वी कैन से शिफ्ट लॉजिकल लेफ्ट। लेफ्ट में हमारा सेम फंक्शन करते हैं दोनों इंस्ट्रक्शंस, राइट में हमारा ये दोनों अलग अलग हो जाती हैं। लेट्स अभी हम सिर्फ अभी लेफ्ट की देखते हैं, फिर हम राइट की जाएंगे। अब इस पर्टिकुलर कंडीशन में हमारा क्या होता है, इस पर्टिकुलर कंडीशन में जो होगा हमारा, हम 8 बिट और 16 बिट हम दोनों में कुछ भी कर सकते हैं। अभी हम 8 बिट का एग्जांपल ले रहे हैं। आपका जो लेफ्ट की जाएगा, जो भी आपका डाटा है यहाँ पर, जो भी आपका 7th बिट है वो हमारी कैरी फ्लैग में आ जाती है, यानी
D7 जो है वो हमारी कैरी फ्लैग में आ जाएगी, और जब हमारा सब कुछ शिफ्ट होगा तो यहाँ पर हमारी बिट खाली हो जाएगी, तो यहाँ पर जो भी होगा राइट साइड से जो भी आ रहा होगा वो हमारा 0 आएगा, एंटर करेगा, हमेशा ही 0 एंटर करेगा। यानी अगर हम 7 बार रोटेट करा देते हैं तो इस पूरे के पूरे उसमें 0 आ जाएगा। तो रोटेट नहीं होता, सिर्फ कहने का मतलब है कि जो भी आपका अर्थमेटिक है वो सिर्फ शिफ्ट हो रहा है, शिफ्ट अर्थमेटिक लेफ्ट, और लेफ्ट राइट की साइड से जो भी अंदर जा रहा है वो सिर्फ 0 जाता रहेगा, यानी रिप्लेस होके जो भी 1 है 0 है यहाँ पर वो वहां पे 0 एंटर करता जाएगा, और बाकी सारा कंटेंट लेफ्ट की साइड में शिफ्ट होता चला जाएगा। और 7th बिट का जो भी ऑपरेशन, जो भी आपका नंबर होगा वो हमारा कैरी फ्लैग में चला जाएगा, और कैरी फ्लैग के बाद में वो फ्लश आउट हो जाएगा। हमारे जो फ्लैक्स इफेक्ट होते हैं इसके अंदर, बिकॉज इस पर्टिकुलर कंडीशन के अंदर हमारा हम साइन नंबर को भी कंसिडर करते हैं, तो हमारा साइन फ्लैग भी इफेक्ट होता है इसमें। जो आपके फ्लैग्स इफेक्ट होते हैं इसमें वो इफेक्ट होते हैं हमारे कैरी फ्लैग, तो हमने देखा ओवरफ्लो फ्लैग ये तो होती हैं जैसे हमारे पहले थे। अगेन हम यूज कर सकते हैं पैरिटी फ्लैग, साइन फ्लैग, जीरो फ्लैग, ये हमारे सारे शिफ्ट हो चुके हैं। एंड एक हमारा ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग जो होता है इसमें हम अनडिफाइंड लेते हैं, चेंज होते हैं बट वी डोंट नो, हमें उससे मतलब ही नहीं है कुछ, वो करे ना करे वी डोंट केयर। So these are the flag affected in this particular instruction: shift arithmetic left or shift logical left. Similarly लेफ्ट है तो राइट भी होगा, बट अगेन राइट की कंडीशन में हमारी ये दोनों इंस्ट्रक्शंस अलग अलग हो जाती हैं, SAL एंड SHL, यानी हम SAR और SHR जो है वो अलग अलग हो जाएंगी। फर्स्ट वन इज SAR लेते हैं हम, SAR डेस्टिनेशन कॉमा काउंट। अब SAR की कंडीशन में क्या होता है, हमारा जो भी हमें राइट की साइड मूव कराना है, यानी हमारे पास जो भी डाटा होगा 0th बिट में वो हमारा कैरी फ्लैग में आएगा, ये तो क्लियर है, रिवर्स हो गया। बट अगेन इस पर्टिकुलर कंडीशन में जो भी कुछ हमारा 7th बिट में पड़ा होगा वो वापस ही 7th बिट में आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने 1 काउंट हमने SAR रोटेट कराई, लेट अस से इसको हम नीचे ले आते हैं, इसको हम ऐसे लिख देते हैं D7, D6, D5, D4, D3, D2, D1 एंड D0। लेट अस सपोज हम काउंट 1 से हम रोटेट करा रहे हैं इस इंस्ट्रक्शन को, SAR इंस्ट्रक्शन को। इस इंस्ट्रक्शन में क्या होगा, हमारी जितनी भी बिट्स हैं ये शिफ्ट हो जाएंगे, यानी क्या होंगे, शिफ्ट हो जाएगी, इंसर्ट कॉलम्स टू द लेफ्ट, एंड यहाँ पे हमारा लेटर सपोज पहले 1 पड़ा था तो इसको हम यहाँ पे राइट, एंड D0 जो है वो यहाँ पर आ जाएगा। जो लास्ट कॉलम था जो D7 था इसमें वापस D7 आ जाएगा, जो भी आपकी बिट होगी D7 के अंदर यहाँ पे D7 आ जाएगी। ये इंस्ट्रक्शन जब भी आप एग्जीक्यूट कराएंगे 3 बार कराएंगे तो अगेन यहाँ पर भी D7 आ जाएगा, D6 5 4 3 जो भी आपको वो शिफ्ट हो जाएगा, और लेकिन जो यहाँ पर भी जो कंडीशन होगी वो हमारा D7 वापस आ जाएगी इसके अंदर, जो भी बिट होगी 0 होगी 1 होगी, जो भी बिट होगी इसके अंदर। तो शिफ्ट अर्थमेटिक राइट। नेक्स्ट आती है हमारी शिफ्ट अर्थमेटिक राइट। नेक्स्ट इज हमारी शिफ्ट लॉजिकल राइट, SAR। जो फ्लैक्स इफेक्ट होंगे हमारे सेम फ्लैक्स इफेक्ट होंगे जो हमारे इस कंडीशन में हुए थे। नेक्स्ट आती है हमारी SHR, फ्लैक्स हमारे सेम ही रहेंगे। अब इस पर्टिकुलर कंडीशन के अंदर जैसे ऊपर थी हमारा D7 बिट रोटेट हो रही थी, इस कंडीशन में हमारी राइट साइड से हम 0 देना स्टार्ट कर देंगे, यानी जो भी कुछ होगा वो हम 0 प्रोवाइड करते चले जाएंगे इसके SHR के अंदर, इंस्टेड ऑफ प्रोवाइडिंग द D7 बिट। क्लियर ये चीज या डाउट इसमें, इन इंस्ट्रक्शंस में जो भी हमने अभी पढ़ी है लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस?
यस, अदनान, आरिफ, फहद, क्लियर है? यस सर, क्लियर सर। ओके, सर इसमें RAL और RAR भी होता है ना? RAL एंड RAR, यस सर, विद इन यूजिंग एक्यूमुलेटर। वो हमारा 8085 में था सर। सर इसमें नहीं RAL होता है? नहीं, इसमें हमारा हम सीधा हम काउंट के साथ कर रहे हैं। वी हैव द पावरफुल इंस्ट्रक्शन, हम क्यों यूज करें, ओके है सर। ना? आई हैव टू सी, मुझे चेक करना होगा। लेट मी सी, RAL, जस्ट अ मिनट। जहाँ तक मेरे को याद है RAL नहीं होती है इसके अंदर। ओके, तो दिस दिस बेसिकली ये हमारी सारी लॉजिकल लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस हैं, जो पॉसिबल लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस हो सकती हैं। शायद कुछ मिस हो गई होंगी, बट अगेन मोर और लेस इतनी इंस्ट्रक्शंस आती हैं हमारी। जो रोटेटिंग इंस्ट्रक्शंस है काफी सारी, एंड आपकी जो भी ऑपरेशंस कर रहे हैं, 3-4 इंस्ट्रक्शंस, नॉट, एंड, एक्सऑर, टेस्ट। तो दीज आर द लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस। नेक्स्ट आती है हमारी, जो ग्रुप आता है हमारा, वो आता है कंट्रोल ट्रांसफर ग्रुप। कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस आती हैं, एंड देन दिस कंट्रोल इंस्ट्रक्शन जो होती हैं, वो इंस्ट्रक्शंस फर्दर डिवाइडेड है ना। हमारी जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं वो हमारी कंडीशनल्स भी हो सकती हैं। ट्रांसफर ग्रुप की बात कर रहे हैं तो कंडीशनल, अनकंडीशनल। सो अगेन, अगर हमारी 3 इंस्ट्रक्शंस बेसिकली इसके अंदर आती हैं, जो ट्रांसफर ग्रुप के अंदर आती हैं, कौन कौन सी होती हैं, कोई बता सकता है? हमने 8085 में भी पढ़ी थी वो चीजें। कौन कौन सी होती है ट्रांसफर ग्रुप, कंट्रोल ट्रांसफर, जो हम ट्रांसफर कंट्रोल कर लेते हैं या फिर अपने प्रोग्राम में ले आते हैं? तो जंप वाली जो थी, हाँ, जंप इंस्ट्रक्शन थी। सर हॉल्ट वगैरह वाली देखते हैं। हॉल्ट में हॉल्ट, ट्रांसफर करते हैं, हाँ, तो एंड कर देते हैं नो प्रोग्राम। सर, सब कंट्रोल। कौन सी? सर पॉप भी तो होती है। अच्छा, पॉप इंस्ट्रक्शन क्या कंट्रोल किसी और को प्रोवाइड करती है? सर JNC भी होती है, जंप नो कैरी। तो वो तो जंप इंस्ट्रक्शन काशिफ ने शायद बताई दी है ना, जंप इंस्ट्रक्शन। तो जंप में कंडीशनल जंप जो भी हो सकती है वो हो सकती है, पॉसिबिलिटी ना, वो तो फर्दर आगे कंसिडरेशन है उसकी। जंप के अलावा और कौन सी होती है इंस्ट्रक्शन, फराज? सर रिटर्न, सर RET इंटरप्ट सिग्नल हाँ बिल्कुल ठीक, रिटर्न हो सकती है। और कॉल। कॉल इंस्ट्रक्शन बिल्कुल ठीक। ये हमारी 3 इंस्ट्रक्शंस होती हैं मेन, जो कंट्रोल ट्रांसफर ग्रुप में होती हैं, जंप, कॉल एंड रिटर्न। अनलाइक 8085 है ना, 8085 में दोनों सारी इंस्ट्रक्शंस हमारी कंडीशनल भी हो सकती थी, अनकंडीशनल भी हो सकती थी। बट इस पर्टिकुलर केस 8086 के अंदर हमारी जो होती है जंप इंस्ट्रक्शन एक ऐसी है जो कि कंडीशनल भी हो सकती है और अनकंडीशनल भी हो सकती है। बट कॉल इंस्ट्रक्शन एंड रिटर्न इंस्ट्रक्शन जो होती हैं वो कंडीशनल नहीं होती हैं, सिर्फ अनकंडीशनल होती हैं 8086 के अंदर। रिमेंबर दिस थिंग्स, क्लियर ये चीज, ये पॉइंट कि 8086 के अंदर हमारी जो हमारी कॉल और रिटर्न इंस्ट्रक्शन जो है, जंप इंस्ट्रक्शन हो सकती हैं कंडीशनल भी और अनकंडीशनल भी। जैसे कि अभी किसी ने कहा था JNC, जंप विथ नो कैरी, लाइक इन दैट इंस्ट्रक्शन। तो हमारी वो पॉसिबल है कंडीशनल एंड अनकंडीशनल दोनों केस के अंदर, बट कंडीशनल कॉल और कंडीशनल रिटर्न 8086 में पॉसिबल नहीं है। सो लेट्स स्टार्ट विद अनकंडीशनल ब्रांच, हम बोल सकते हैं, जो फर्स्ट ग्रुप आता है हमारा, या फिर एड्रेसिंग मोड भी हम बोल सकते हैं, बट अगेन वी कैन से कि फर्स्ट जो ग्रुप आ रहा है हमारा इसके अंदर वो होता है अनकंडीशनल ब्रांच। इन ये हमारा अनकंडीशनल ब्रांच इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। First one is the direct, the second one is relative, and the third one is indirect. These are 3 unconditional conditions जो है, डायरेक्टली कर सकते हैं हम, रिलेटिवली कर सकते हैं या हम इनडायरेक्टली कर सकते हैं। तो फर्स्ट हमारा आता है डायरेक्ट। कोई एग्जांपल बता सकता है डायरेक्ट कैसे करते होंगे? यस, डायरेक्ट एड्रेस प्रोवाइड कर दे सर। हम डायरेक्ट एड्रेस प्रोवाइड कर सकते हैं, बिल्कुल ठीक है ना। डायरेक्ट नाम से क्लियर हो रहा है कि हम डायरेक्टली कुछ ना कुछ हम प्रोवाइड कर रहे हैं। बट अगेन
अब इस डायरेक्ट के अंदर हम जंप करा रहे हैं, तो जंप हम जैसे हम किसी भी सेगमेंट, इंटर सेगमेंट और इंट्रा सेगमेंट, दो कंडीशन आ जाती है, इंटर सेगमेंट एंड इंट्रा सेगमेंट। यानी जो भी आप जंप करा रहे हैं, यानी डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में हमारी दो दो आ जाती हैं हमारी इसके अंदर। द फर्स्ट वन इज, जो इंस्ट्रक्शन जो होती है हमारी, या तो हम जंप कराते हैं, जंप, या फिर हम ले रहे हैं कॉल। अगेन, जंप एंड कॉल इंस्ट्रक्शंस इंटर सेगमेंट या फिर इंट्रा सेगमेंट हो सकती हैं। यानी आपका जैसे कोड सेगमेंट की हम बात कर रहे हैं, कोड सेगमेंट में जैसे का 1 MB मेमोरी है, तो जरूरी नहीं है सिर्फ एक ही कोड सेगमेंट हो उसके अंदर, देयर मल्टीपल कोड सेगमेंट इज पॉसिबल इन होल 1 MB मेमोरी। बहुत बड़ी मेमोरी है 1 MB की, अगर हम 8086 के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमारे मल्टीपल मेमोरीज हो सकती हैं उसके अंदर, कोड मेमोरीज हो सकती हैं। या फिर हमें किसी डाटा सेगमेंट से एक्स्ट्रा सेगमेंट में जंप करना है, सेगमेंट चेंज करना है, तो दैट मीन्स इंट्रा सेगमेंट आ जाता है इसके अंदर। तो नाम से जैसे क्लियर है, डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। तो जब हम डायरेक्ट दिया होता है हमारा, इन केस ऑफ हम कह सकते हैं कि ना इंटर सेगमेंट की हम बात कर रहे हैं, तो हमारी जो भी हमारी ब्रांच इंस्ट्रक्शन होगी, वो हमारी बेसिकली 2 बाइट का ऑफसेट होगा। जो भी ऑफसेट होगा हम 2 बाइट का प्रोवाइड करेंगे, एंड हम कहीं भी उस पर्टिकुलर सेगमेंट में हम जंप कर सकते हैं। हमारा जो भी ऑफसेट एड्रेस होगा लो एंड हाई, वो हम प्रोवाइड करा देंगे। बट इन केस ऑफ इंट्रा सेगमेंट, हमें ऑफसेट एड्रेस के साथ साथ हमें सेगमेंट एड्रेस भी देना होगा, जो भी हम अगर हम जंप करा रहे हैं इसके अंदर। हम एक एग्जांपल बाद में देख लेंगे इसका, अभी हम पहले कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। सो अगेन मैं रिपीट करता हूँ उस चीज को कि डायरेक्ट एड्रेसिंग, जंपिंग हम जो करा रहे हैं, जंप या फिर हम कॉल करा रहे हैं, या हम सेगमेंट के बीच में इंटर सेगमेंट, यानी हमें एक कोड हमारा जो भी हम लिख रहे हैं, वो उसी कोड में हम जंप, उसी सेगमेंट के अंदर जो आपका कोड स्टोर है उसी सेगमेंट में हम जंप करा रहे हैं, उसको हम इंटर सेगमेंट बोल देते हैं। इंट्रा सेगमेंट इफ वी आर मूविंग टू सम अदर सेगमेंट, यानी कोड सेगमेंट, सेकंड कोड सेगमेंट में हम जा रहे हैं, because they may be multiple code segments in the whole memory, 1 MB memory. So either we can, if we are jumping in some other segments, some other code segment, let us say, so that is intra segment. In that, if we are jumping in the other segment, then we need to specify the address of that particular segment. इंटर सेगमेंट में जरूरत नहीं है, इंटर सेगमेंट में हमें जरूरत है, बिकॉज इंटर सेगमेंट में वो बाय डिफॉल्ट उसी कहना चाहिए सेगमेंट में वो घूम रहा है, तो उसको पता है कि बाय डिफॉल्ट में ना इसी सेगमेंट में जाऊंगा, मुझे फालतू में मैं किसी और सेगमेंट में जंप नहीं करूंगा। बट अगेन इफ वी आर गोइंग फॉर द उस कोड से दूसरे कोड की दूसरे कोड में जा रहे हैं ना, आप पूरा सेगमेंट ही चेंज कर रहे हैं, तो यू मस्ट स्पेसिफाई द सेगमेंट एड्रेस एज वेल। सेगमेंट एड्रेस स्पेसिफाई कीजिए और ऑफसेट एड्रेस स्पेसिफाई कीजिए और जंप कर जाइए या फिर वहां से कॉल कर लीजिए इन डायरेक्ट ब्रांचिंग जो होती है। नेक्स्ट आती है हमारी रिलेटिव ब्रांच एड्रेसिंग मोड, अगर हम बोल सकते हैं, यानी डायरेक्ट ब्रांच एड्रेसिंग मोड। एंड द सेकंड वन इज द जस्ट अ मिनट, तो द सेकंड वन इज द रिलेटिव ब्रांच एड्रेसिंग मोड। तो हम ब्रांचिंग की बात कर रहे हैं, तो इस पर्टिकुलर केस में जो हम करते हैं, यूज करते हैं, जो इंस्ट्रक्शन जो हमारी होती है वो ब्रांच की बात कर रहे हैं, तो हम जंप इंस्ट्रक्शन यूज करते हैं। एंड जंप इंस्ट्रक्शन हमारी, हमने कहा कि कॉल एंड रिटर्न हमारी कंडीशनल नहीं हो सकती है, बट जंप इंस्ट्रक्शन हमारी कंडीशनल हो सकती है, अनकंडीशनल भी हो सकती है। अगेन इसमें भी हमारा इंटर सेगमेंट और इंट्रा सेगमेंट की बात आती है। चलिए अब अगेन जो हमारी जंप इंस्ट्रक्शन है, जो हम जंप कर रहे हैं, अगर हम इंटर सेगमेंट की बात कर रहे हैं, अभी हम इंटर सेगमेंट की बात कर रहे हैं जो हमारे विद इन द सेगमेंट की है, तो हम इधर जो जंप कर रहे हैं वो 8 बिट का जंप कर सकते हैं, दैट इज मींस ना 8 बिट डिस्प्लेसमेंट के साथ हम जंप कर सकते हैं जो ऑफसेट है। इधर वी कैन, हम 8 के साथ कर सकते हैं या फिर हम 16 के साथ कर सकते हैं। 8 मींस हमारा जो एड्रेस है वो लाई कर रहा होगा +127 टू -128। तो अगर हम 16 बिट डिस्प्लेसमेंट की हम बात कर रहे हैं, जंप कर रहे हैं 16 बिट जो आपका एड्रेस है, तो +32K -32K, इट इज लाइक दैट। एनीवे, तो अगर हम 8 बिट की बात करते हैं, दैट मीन्स वी यूज एज अ शॉर्ट जंप बोलते हैं इसको। 16 की बात कर रहे हैं तो क्या बोलेंगे? एनीवन? लॉन्ग जंप। लॉन्ग नहीं, हम लॉन्ग नहीं बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे नियर जंप।
लगता है हम नॉर बोलेंगे, बट अगेन नॉर नहीं बोलेंगे, हम नियर जंप बोलेंगे। अगेन वो इसका रीजन अभी हम थोड़ी देर में आपको पता चल जाएगा। लॉन्ग नहीं यूज करते हैं, इसके अलावा यहाँ पर हम कुछ और यूज करते हैं, इसका सिनोनिम यूज करते हैं। सो इन इफ यू आर हम 8 बिट का जंप करा रहे हैं, अप टू 8 बिट हम यूज करा रहे हैं, तो वी कैन यूज जंप शॉर्ट जंप यूज कर रहे हैं। और अगर हम 16 बिट का यूज कर रहे हैं, दैट मीन्स वी आर यूजिंग द नियर जंप। so यानी जंप शॉर्ट, जंप नियर। so there are basically two ways of doing that thing. The first way, let us एग्जाम्पल लेते हैं। हम कोई एड्रेस दे दिया आपने x, हमने लेबल दे दिया, लेबल शॉर्ट, आपको हमें शॉर्ट जंप कराना है। लेबल शॉर्ट लिया, कोई आपने एक बहुत सारी इंस्ट्रक्शन लिख दी यहाँ पे, लेट अस से कोई भी आपने कोड लिखा, एंड देन आप अगेन जंप करा रहे हैं, कोई भी आपने लिया जंप x, अनकंडीशनल जंप है, आ गए। बट ये वाला केस में ना कभी कभी कुछ सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम करते हैं, बिकॉज उसका अपना है। तो हम इसकी जगह हम एक और चीज यूज कर लेते हैं, हम इंस्टेड ऑफ लेबल शॉर्ट देने की जगह, है ना, हम यहीं पर स्पेसिफाई कर देते हैं जंप शॉर्ट x, जो भी आपने जहां पे भी आपने ना इस पर्टिकुलर उस पे आपने शॉर्ट जंप कराना है, तो यू कैन स्पेसिफाई जंप शॉर्ट 8 बिट का डाटा है, आपने सीधा ही आप वहां पे जंप कर जाइए अनकंडीशनल के केस में। जस्ट नेक्स्ट, अगर आपको नियर जंप करनी है, नहीं सॉरी, हाँ नियर जंप करनी है, तो नियर जंप के लिए वी कैन ऑलवेज यूज द पॉइंटर। हमें पॉइंटर की जरूरत पड़ जाती है। तो जेएमपी नियर, बिकॉज हमारा जो एड्रेस है वो बहुत ज्यादा बड़ा है, जो भी आपका पॉइंटर है, एंड एक्स जहाँ पे भी आपने जंप कराना है। इफ यू आर गोइंग फॉर द 16 बिट ऑफ कहना चाहिए डिस्प्लेसमेंट के साथ आप जंप कराना चाह रहे हैं। अब ये दोनों कंडीशन जो होती हैं, ये हमारी जो लाई करती हैं, वो हमारी लाई करती हैं इंटर सेगमेंट के बीच में, यानी हम एक ही पर्टिकुलर सेगमेंट में आपने जंप कराना है। बट अगेन अगर आपने किसी और सेगमेंट में आपने जंप कराना है, दैट मीन्स हम फार यूज कर देते हैं। हम इंट्रा सेगमेंट में अगर हम जंप कराना है, इंट्रा सेगमेंट में, देन वी यूज्ड बेसिकली फार इंस्ट्रक्शन। नियर की जगह हम यहाँ पे फार कर देते हैं, बिकॉज इट इज क्वाइट फार अवे। ओके, आई थिंक इट इज क्लियर मोर और लेस। लास्ट आ जाता है हमारा इनडायरेक्ट ब्रांच एड्रेसिंग मोड। तो हमारी जो इनडायरेक्ट ब्रांच एड्रेसिंग मोड है, इसके अंदर इट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू, हम रजिस्टर के साथ कर सकते हैं या फिर हम मेमोरी के साथ भी कर सकते हैं इसको। एंड वी विल लुक, चलिए देख लेते हैं। तो लेट अस से हमारा कोई भी रजिस्टर है हमारा, लेट अस से हम बात कर रहे हैं आर, जस्ट अ मिनट, मैसेज मिला अबाउट जो भी स्टूडेंट्स अवेलेबल हैं यहाँ पर ऑडिटोरियम में जाने के लिए। नो सर। ओके ओके, जो भी आप अगर No, कोई sir. अवेलेबल, No, sir. कोई भी आपका स्टूडेंट अभी मतलब जामिया में या फिर कहीं पे भी अवेलेबल हो, अगर आना हो, इफ यू आर इंटरेस्टेड है ना, बिकॉज इट इज स्पेसिफिक फॉर द फाइनल ईयर स्टूडेंट्स जो भी मास्टर्स और बीटेक के अंदर होते हैं। तो इफ यू वांट, तो आई थिंक ना प्राइम मिनिस्टर एक जो प्रोग्राम वो बेसिकली करते हैं, परीक्षा पे चर्चा एंड ऑल दैट। तो बेसिकली आज उन्होंने वो 10:45 राइट, 10:45 पे उन्होंने किया है। यूनिवर्सिटी की तरफ से ये है इंस्ट्रक्शन फॉर स्पेशली फॉर द फाइनल ईयर। बट इफ यू आर इंटरेस्टेड, आप में से कोई इंटरेस्टेड है, यू कैन ऑल्सो ज्वाइन इन द ऑडिटोरियम, इंजीनियरिंग ऑडिटोरियम। ओके, आज ही? हाँ आज 10:45 पर, इफ यू आर इंटरेस्टेड। ना मैंडेटरी नहीं है, मैंडेटरी बेसिकली फाइनल ईयर स्टूडेंट्स के लिए है, बट नॉट फॉर यू। बट इफ यू आर इंटरेस्टेड, यू कैन ज्वाइन, यू मे ज्वाइन। ओके, so चलिए 9:47 we can take this in direct instruction on Monday. Let me take that and then अच्छा, इसके अलावा कोई प्रॉब्लम है अभी तक जो आज हमने पढ़ा, लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस और अभी जो जंप वाली हमने पढ़ी है इंस्ट्रक्शंस, इसमें कोई प्रॉब्लम है किसी को? You can ask and we will discuss in the next class obviously. सर इसमें नहीं थी सर, टाइमिंग डायग्राम में थोड़ी थी। टाइमिंग डायग्राम इन 8086 यस सर, तो दोनों में ही है सर, 8086 कॉमन फाइव में इशू भी है है? सर उधर। अरे 8085 बहुत देर बाद पूछा, क्वेश्चन क्या नहीं है? सर, कॉमन इशू है सर। सर अच्छा वो कॉमन मतलब इशू है, बताइए।
सर जैसे हम टाइम डायग्राम में सर उसमें ऐसा होता है ना कि किसी किसी में डेटा लेते हैं हम, तो डेटा तो डिले के साथ आता है सर, और जब खासतौर से मेमोरी से ले रहे होते हैं उसको। आप और कह रहे हैं, जस्ट मिनट मैं नोट डाउन कर लेता हूँ आपकी प्रॉब्लम। जस्ट आप कह रहे हैं कि सर एक्चुअली किसी में एक टर्म आया था सर, वो बोल रहे थे कि टाइमिंग फ्लोट के लिए हम डेटा डिले प्रोवाइड कराया जाता है माइक्रोप्रोसेसर में। एक बार रिपीट करिए क्वेश्चन को। सर मतलब ये था कि जब डेटा हम फॉर एग्जाम्पल रीड ऑपरेशन कर रहे हैं, रीड ऑपरेशन के दौरान जब डेटा हम रीड करते हैं तो एक क्या कहते हैं, डेटा बस एक्टिव होने के बाद कुछ डिले आता है, उसके बाद डेटा लोड होता है। बिल्कुल। जबकि हम राइट ऑपरेशन करते हैं सर, तो वो डायरेक्ट डेटा एकदम आ जाता है सर, वो थोड़ा डिले नहीं देते हैं उसमें। आप कह रहे हैं हम रीड ऑपरेशन में हमारा वेट इंस्ट्रक्शन, हम वेट बेसिकली हम यूज करते हैं, हम थोड़ा डिले लगाते हैं, राइट ऑपरेशन में क्यों नहीं लगाते हैं, राइट? हाँ सर। चलिए इसका हम एक बार टाइमिंग डायग्राम देख के देन आई विल लेट यू नो। ओके, थैंक यू सर। चलिए इसका लॉजिक भी है। कोई और प्रॉब्लम? आई थिंक आज वाला भी फिर शायद अज्यूम कर लेते हैं हम, क्लियर है आप लोगों को। टाइमिंग डायग्राम वाला हम डिस्कस कर लेते हैं, है ना महफाद? सर वो टाइमिंग डायग्राम के जो क्वेश्चन थे आपने बोला था कि अपनी तरफ से ऐड कर लेना, हाँ बिल्कुल किया तो आपने। सर वो आप ये सर कर दिए थे, लेकिन सर मुझे मैं उसके लिए ये पूछना चाह रहा था, जैसे सर आपने एक लाइन बोल के छोड़ दिया था, तो वो 8 डायग्राम हो रहे थे। तो क्या वो बना लीजिए 8 डायग्राम, खाली तो बैठे हैं आप लोग। ऐसा सर मैंने 4 बना के सबमिट कर दिए थे, उसमें ना सर जैसे मेमोरी रीड है और एक इनपुट आउटपुट रीड है, वो तो दोनों जो सेम ही सी होंगे, वैल्यू है ना? होते हैं सर वो नीचे एक्सप्लेनेशन में दे दिया है मैंने। अच्छा ठीक है ना, वो मोर और लेस सेम ही है, इनपुट आउटपुट ही है, हाँ, मेमोरी ये लगा सर दो मेमोरी बस, की इनपुट आउटपुट लगा हाँ दो, सर वो मैंने नीचे एक स्पेसिफिक लाइन स्पेसिफाई कर दी इस स्पेसिफाई कर चीज के दो। रिगार्डिंग, वो 8 ओके की जगह 4 हो गई। ठीक है ना। जब आप असाइनमेंट, जब भी आप असाइनमेंट्स वगैरह कुछ भी करते हैं ना, जब आप हम लिखते हैं और जब हम पढ़ते हैं, तो हमें पता चल ही जाता है कि आपने खुद से किया है या फिर कॉपी किया है ना? सो डोंट वरी अबाउट दैट थिंग ओके सर। ना, इतना तो थोड़ा एक्सपीरियंस हो ही गया है हम लोगों को। हाँ ओके, चितरंजन, चितरंजन नहीं